हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ हमेशा की तरह बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो इन फेस्टिवल्स के मौके पर आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते क्या है, किस तरीके से है। तो इस तरीके की देखिए बाती जो है हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से मार्केट में बनी बनाई मिलती है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस पर ये लोग जो आप कलर देख रहे हैं ना, रेड कलर का, ऊपर इसको रेड कलर में जब डिप करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये जलती नहीं है, क्योंकि पानी वगैरह में डिप करते हैं तो ये जलती नहीं है। आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, ईज़िली जलती नहीं है, कई बार तो बिल्कुल ही नहीं जलती है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपकी भी बाती इस तरीके की दिक्कत देती है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप जो भी दिया जलाते हैं तेल का या घी का, उसका जला लीजिए और फिर इस बाती को डायरेक्टली ऐसे मत रखिएगा, इसको खोल लीजिए, क्योंकि इस तरीके से रख देते हैं तो ये लुढ़कती रहती है, बार बार बुझती है। तो हमेशा इसको इस तरीके से, इसके विंग्स जो होते हैं ना, कुछ इस तरीके से फैलाकर और इस तरीके से हथेली पे थोड़ा सा करके एकदम फ्लैट सा नीचे इसका प्लेटर सा बना दीजिए, जिससे कि ये ईजिली टिक सके कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे अगर आप रखेंगे तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगी डुलेगी नहीं, एज इट इज़ वहीं की वहीं उसी प्लेस पर रहेगी। और यहाँ पर देखिए बाती को इस तरीके से मैंने रख दिया है। और सबसे पहले देखिए और क्या करना है, आपको एक लिपस्टिक ले लेनी है। अगर आपकी लिक्विड है तो ठीक है, अगर मैट है तो आप इस तरीके से हल्का सा आग के सामने मैट मतलब थोड़ा सा इसको मेल्ट करके और फिर इस पर लगा दीजिए, ठीक है। तो जो पानी में लोग डिप करते हैं उसका जो एग्जॉशन होता है वो हट जाएगा और आपकी जो बाती है वो बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। तो यहाँ पर मैं अभी आपको जला के भी दिखा देती हूँ। तो गाइज़ अगर वॉइस में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज जस्ट कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से वॉइस थोड़ी इस तरीके से आ रही होगी। तो आप देखिए कितने ईजिली यहाँ पर जल गई है। तो इस तरीके से आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्टेन वगैरह हमारे बेड या फर्नीचर पर जो भी होता है उस पर लग जाते हैं। इस ट्रिक को मैं पहले वीडियो में भी शो कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें ना मेरा पता नहीं क्यों वॉइस ओवर ही नहीं आया, तो बहुत से लोगों को नहीं समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इस टिप्स को इस मतलब सेक्शन में, इस वाले वीडियोस में डाल दिया है। तो गाइज़ मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके के स्टेन वगैरह जो लग जाते हैं, स्क्रैचेस वगैरह हमारे फर्नीचर पर आ जाते हैं, तो आप इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं अपने नेल पेंट रिमूवर से, ठीक है। नेल पेंट रिमूवर जो थिनर होता है ना वो होना चाहिए, और कोई सा नेल पेंट रिमूवर नहीं, थिनर। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब है कि थिनर चाहिए हमें, तो यहाँ पर मैंने थिनर ही लिया है। तो उसके कुछ यहाँ पर बूंद मैंने इस पर डाल लिए हैं और आप इसे किसी भी स्टेन पर अच्छे से रफ़ करेंगे ना, तो ये बहुत ही ईजिली सारे दागों को निकाल देगा। तो आप देख सकते हैं कितने ईजी तरीके से इसने सारे स्टेन को हटा दिया है। तो इसी तरीके से आप सारे जो भी स्टेन वगैरह हैं, स्क्रैचेस हैं, उन सब पर अच्छे से रफ़ कर दीजिए। 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे और ये देखिए पूरा दाग हट कर तैयार हो गया है। सॉरी, इस दाग को हटाने में तो मुझसे मुश्किल 10 से 20 सेकेंड लगे, लेकिन जो पूरा ये प्लेटफॉर्म है अच्छे से क्लीन करने में मुझे 2 से 3 मिनट लगे। तो यहाँ पर अच्छे से आपको कर देना है। फिर आप जब कर लें उसके बाद एक बार मतलब सोप से अच्छे से वॉश कर दीजिएगा और गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ भी दीजिएगा। तो एक बहुत अच्छी सी साइन क्रिएट हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल अच्छे से दाग क्लीन हो गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप अपने फर्नीचर वगैरह को कोई भी स्टेन हटाना चाहते हैं, उसको क्लीन करना चाहते हैं, तो आप नेल पेंट रिमूवर और थिनर का ज़रूर यूज़ करिए। उससे बहुत ईजिली सारे दाग स्टेन वगैरह निकल जाएंगे बिना किसी मेहनत के। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस जैसे कि अब पता है कि हम लोग दिवाली आती है, धनतेरस पर नई झाड़ू ले आते हैं और पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये पुरानी झाड़ू भी बहुत कीमती होती है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये लोग हमें इतना लूटते हैं कि क्या बताऊँ। देखिए इस मेरी जो झाड़ू थी उसको जब मैंने खोला, ख़राब हो गई थी, तो मैं इसका कुछ जुगाड़ सोच रही थी करने का। तो फिर मैंने सोचा, तो ऐसे ही खोला, इसके अंदर तो इतनी सारी लकड़ियाँ निकली। ये आप देख सकते कितनी सारी लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ बस इसके अंदर थी। बाकी की झाड़ू और पास हमें बस चारों तरफ इस तरीके से विंग से दे देते हैं और बीच में ये लोग लकड़ियाँ भर के देते हैं।
तो गाइस यहाँ पर इस तरीके का छोटा सा एक पाइप लिया है, उसके अंदर एक मैंने डंडा लगा दिया है और इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी, अच्छे से फिक्स कर दूँगी, जितने भी इसके अंदर आ जाएंगे उतने। और इन विंग्स को कुछ इस तरीके से अच्छे से हम फैला लेंगे और बिल्कुल अच्छे से टाइटली और नीटली हम इसको फिक्स करेंगे, जिससे कि बाद में हिले डुले नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको किया। फिर इससे आप ना अपना कुछ भी क्लीन कर सकते हैं, जाले वगैरह हटा सकते हैं, क्योंकि ये एक तो बहुत लाइट वेट हो जाएगा और ईज़िली आप इसको क्लीन कर पाएंगे। और आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा डंडा लगा सकते हैं और आराम से अपने घर की सफाई कर सकते हैं। फिर आपको बाहर से इतने महंगे ब्रश वगैरह ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा अपनी पुरानी झाड़ू को फेंकने से पहले। इस तरीके से आप 2-3 ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स है कि अब त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो मेहमानों को भी आना जाना लगा ही रहेगा। तो हमें समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी हम उन्हें क्या टेस्टी खिलाएं, क्योंकि वही नमकीन बिस्किट वगैरह खिलाते हैं। तो हम यहाँ पर मैं बता रही हूँ, आप मूंग की दाल ले लीजिए, मूंग की दाल के पकौड़े उन्हें खिलाइए, बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनते हैं मूंग की दाल और आलू के ये पकौड़े। तो यहाँ पर जो मैंने मसाले होते हैं, जो भी हमारी मसालेदानी में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जो भी होता है वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी लौंग डाल दी है और ये 4-5 हरी मिर्च को भी मैंने इसमें तोड़कर क्रश करके डाल दिया, क्योंकि ऊपर से डालते हैं तो वो थोड़ी जल सी जाती है, इसलिए मैंने इसमें अंदर डाल दिया। और काली मिर्च डाल दी, हींग डाल दी। हींग बहुत ज़रूरी होती है पकौड़ों में, चाहे बेसन के बनाए या दाल के, हींग ज़रूर डालिए। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने डाल दिया है अमचूर पाउडर और चाट मसाला भी मैंने इसी के साथ डाल दिया है, जिससे कि एक अच्छा फ्लेवर आता है अगर हम चाट मसाला को एक साथ डाल दें। तो इस तरीके से डालकर आपको उनको ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भूल गई थी, तो मैंने 1-2 इंच अदरक का टुकड़ा भी इस तरीके से काट के डाल दिया है। तो अब चलिए फटाफट से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आप दाल को भिगोना भूल गए हैं तो आप बस गर्म पानी में इसको आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए, ये उसमें ही फूल कर तैयार हो जाती है। नहीं तो अगर आप नॉर्मल वेस पे रखना चाहते हैं तो आप 2 घंटे में, मतलब 1 घंटा या 2 घंटे भी रख दीजिए तो अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ आलू और प्याज ही डाले हैं, जस्ट बिकॉज हरी मिर्च हमने इसके साथ ही पीस कर डाल दी थी। अगर आपको ज़्यादा तीखे पसंद है तो आप ऊपर से भी हरी मिर्च काट डाल सकते हैं। और नमक हमने बिल्कुल एंड में डाला है, क्योंकि नमक पहले डालने से पानी छोड़ देंगे, फिर ये हमारे इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और हमें चाहिए कि हमारे एकदम क्रिस्पी और करारे पकौड़े तैयार हो, इसलिए आप नमक हमेशा एंड में डालें। और ये तेल हमारा गर्म हो चुका था, तो हमने फटाफट छोटे छोटे सी पकौड़ियाँ तली। हमारे यूपी और एमपी साइड में तो इनको मंगोड़े बोले जाते हैं। आपकी तरफ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वैसे यूपी में ही मेरी ससुराल है, लेकिन यूपी में और मेरे घर पे तो मम्मी मंगोड़े ही बोलती थी, क्योंकि मेरा मायका भी यूपी में है। मेरी मम्मी का मायका एमपी में, तो वहाँ मंगोड़े बोले जाते हैं। तो मेरी मम्मी भी मंगोड़े ही बोलती थी, हम भी यही बोलते थे, बट हमारे ससुराल में इनको दाल की पकौड़ियाँ बोलते हैं। तो मैंने कई बार बोला भी कि मंगोड़े बनाऊँ, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता क्या बनाए। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तो चलिए गाइस, बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।